हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। तो सबको हिंदी की सुलभ भारती टेक्स्ट बुक निकालने हैं और आपको साथ में एक पेंसिल भी रखनी है। जो भी मैं कठिन शब्द आपको बताऊँ उसे अंडरलाइन करके आपको उसका अर्थ भी लिख कर रखना है। तो आज हम कविता देखने वाले, उस कविता का नाम है फूल और कांटे। ये दूसरे नंबर पे आपकी कविता है, पेज नंबर 2 पे ये कविता दी गई है। प्रस्तुत कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तर प्रस्तुत कविता में हमें यह बताया है कि कोई भी मनुष्य अपने कुल से श्रेष्ठ नहीं होता है, तो अपने कर्म से श्रेष्ठ बनता है। कोई भी मनुष्य अपने कार्य से, अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। और यही इस कविता में फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से हमें समझाया है कि कोई भी मनुष्य को अगर महान बनना है तो महान बनने के लिए उसे अच्छे कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके कर्म, उसके काम वही उन्हें महान बनाता है। कोई भी मनुष्य हो, उसकी सुंदरता देखकर, उसका रंग रूप देखकर वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो महान है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो उसके कर्म क्या है, वो कैसे लोगों के साथ रहता है, उसका परिवेश कैसा है और उसके साथ ही उसके कर्म कैसे, उसके काम कैसे, यही उस व्यक्ति की महानता बढ़ाता है। उसके कर्मों से वो महान बनता है, अच्छे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने यही समझा के दिया है, फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से यही समझा के दिया है कि विशिष्ट कुल में जन्म लेने से मनुष्य महान नहीं बनता है, तो अपने कर्म से बनता है। अभी ये दो शब्द ही लो, फूल और कांटे। अगर एक हाथ में हमने फूल लिया, इमेजिन करो जस्ट कि एक हाथ में आपका फूल है और दूसरे हाथ में आप कांटे रखे हैं। अगर फूलों का जो हाथ है उसे अगर फूल को ऐसे पकड़ा तो वो मुलायम स्पर्श करता है, हमें अच्छा होता है। लेकिन कांटों को हमने हाथ में लिया तो कांटा चुभता है, हमें दर्द देता है। तो हमें हमारे जीवन में इसी तरह फूल के जैसे रहकर लोगों को मदद करके अच्छा आदमी बनना है, अच्छा इंसान बनना है, ना कि कांटों जैसे काम करना है, कांटों जैसे लोगों को हमें चुभना नहीं है। तो यही इस कविता में हमें समझाया गया है। फूल और कांटे इस कविता में हमें समझाया है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। मनुष्य को महान बनने के लिए क्या जरूरत होती है, महान कौन बनाता है, बुरे कर्म बनाता है या अच्छे कर्म बनाता है? मनुष्य को महान अच्छे कर्म बनाता है। तो यही इस कविता में हमें बताया है और आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तुत कविता की कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनका जन्म हुआ 1965 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और उनका मृत्यु हुआ उनका जन्म हुआ 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और उनका मृत्यु हुआ 1947 उनका मृत्यु हुआ। उनकी रचनाएं है, उनके द्वारा रचनाएं जो लिखी गई है वो है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अतखिल फूल, प्रेम कांता, है उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। इनका परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता का परिचय दिया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। तो चलो सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हीं है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से
है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। चलो इसका हम अर्थ देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने ये कहा है कि है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हीं है पालता। यानी एक पौधा होता है, उस पौधे पे जन्म लेता है, फूल एक जन्म लेता है जन्म लेते जग में एक ही जगह पे जन्म लेने वाला कांटा और फूल, ये दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं। जन्म यानी जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें है पालता। यानी एक ही जगह पे जन्म लेते हैं और एक ही पौधा होता है, वो उन्हें पालता है। फूल और कांटा ये एक ही पौधे पर जन्म लेता है और एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और जिस जगह पे, जिस पौधे पर एक फूल और कांटा दोनों जन्म लेते हैं और दोनों को जो पालने वाला होता है वो एक ही पौधा होता है। रात को जो चांद चमकता है वो भी एक ही होता है, एक ही सी चांदनी है डालता। और उस फूल पे, उस पौधे पे और उस कांटे पर भी, यानी उस पौधे पर जो चांदनी डालने वाला एक ही चांदनी होती है, एक ही चांद होता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है वही। मेह यानी बादल। मेह उन पर है बरसता एक सा, यानी उन पौधे पर जो बादल बरसता है वो एक ही होता है। ऐसे नहीं कि इस पौधे को कांटा लगा है तो इस पौधे पर बारिश नहीं बरसानी चाहिए, और इस पौधे को अच्छे फूल लगे हैं तो उस पर बारिश बरसानी चाहिए, ऐसे नहीं। तो जो बादल बरसता है वो पौधे पर एक जैसा ही बरसता है। मेह उन पर एक सा ही बरसता है, एक सी उन पर हवाएं भी वही बहती है। एक सी हवाएं होती है, अलग प्रकार की हवाएं नहीं होती है। हवाएं भी कोई भेद नहीं करते। मेह यानी बादल भी कोई भेद नहीं, एक सा बरसता है, हवाएं भी एक सी ही चलती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन एक ही पौधे पर जो बड़ा होने वाला कांटा होता है और फूल होता है, लेकिन वो हमें अपने ढंग मात्र अलग बताता, अलग दिखलाता है। यानी उन पर वो जन्म एक ही पौधे पे लेता है, उनको पालने वाला एक ही पौधा होता है। रात को चांद की जो किरण, चांद होता है वो भी एक सही उन पे पड़ता है। उसके बाद उसकी चांदनी भी एक सी ही पड़ती है, मेह भी एक सा ही बरसता है। उसके बाद जो हवाएं चलती है वो हवाएं भी एक सी ही चलती है। लेकिन पर सदा ही यह दिखाता है, पर लेकिन वो सदा ही फूल और कांटा यह दिखाता है कि उनके जो ढंग होते, उनके जो गुण होते वो मात्र अलग है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। छेद कर काटा, अगर जो काटा होता है वो काटा अगर उंगली में चुभ गया है तो खून निकल आता है और हमें दर्द होता है। काटा अगर चुभ गया तो हमें दर्द होता है। फाड़ देता है, और किसी के वस्त्र पे, वसन यानी वस्त्र, यानी वर यानी सुंदर होता है। किसी के सुंदर वस्त्र हो, उसका अगर छेद अगर चुभा हो तो वस्त्र को फाड़ देता है। यानी कांटा उंगली को चुभता है, हमें दर्द देता है, और किसी के सुंदर वस्त्र हो, नए वस्त्र हो, उसे भी फाड़ देता है। पैर डूबी तितलियों के पर कतर, जो पैर भरी जो तितली होती है, सुंदर सी प्यारी सी तितली होती है, वो तितली अगर उस पौधे पर बैठे तो जो कांटा होता है उनके पर कतर यानी पंख, उनके जो पंख होते हैं उसे काटते हैं। भोर का है वेद देता शामतन, जो भोर होता है वो फूल पर मंडराने वाला भोरा होता है, वो फूल भोर को भी वेद लगाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसके जो पंख होते हैं उसे काट देता है। उसके शरीर, तन यानी शरीर, उसके शरीर को भी काटता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। कांटा जो होता है वो उंगली को काटता है, जो
तितली होती है उसके पंख कतर करता है, उसके जो पंख होते हैं उसे काटता है। भौर के जो शरीर को भी वो काटता है। लेकिन उसी पौधे पर जो फूल होता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में उस तितलियों को क्या करता है, अपनी गोद में लेता है, प्यार से गोद में बिठाता है। फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में लेता है। भौर को अपना अनूठा रस पिलाता है। जो भौर होता है उसे अपना अनूठा रस यानी फूल का रस होता है, वो अनूठा रस, मीठा रस भौर को फूल पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, और निज उनके अपने अपने दोनों के ढंग अलग है। उनके सुगंध और उनके रंग रूप निराले है सदा देता कली जी की खिला, और सदा ही वो कली अपनी अच्छे गुणों से तितलियों को आकर्षित करती है और अपने पास बुलाती है। वो अपना प्यार उन पर जताती है। खटकता एक ही सबके आँख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर। है खटकता एक सबकी आँख में, एक ही बात खटकती है सबकी आँखों में, कि दूसरा जैसे कांटा सबके आँख में खटकता है, वो अगर किसी के पास है तो वो चुभता है, वो दर्द देता है, सबके आँख में खटकता है। वो सब किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है। और पहला जो कांटा है वो सबको तकलीफ देता है, तकलीफ देकर वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है। लेकिन दूसरा जो उसी पौधे पर पलने वाला होता है फूल, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। सोहता यानी सुंदर, सूर सोहता यानी देवता, सोहता सूर यानी देवता, यानी शीश यानी शीर। माथे पर फूल हम चढ़ाए जाते हैं, भगवान के माथे पे हम फूल को चढ़ाया जाता है, उनको अर्पण करते हैं। भगवान का हमें प्रसन्न हो इस ऐसे हमारी श्रद्धा होती है। तो जो कांटा होता है वो तकलीफ देता है, लेकिन दूसरा जो फूल होता है हम भगवान के पैर पे उसे चढ़ाते हैं, उसके माथे पे हम रखते हैं, उसके शीश पर हम फूल को रखते हैं। किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसी तरह जैसे फूल और कांटे एक ही पौधे पर पलने वाले होकर भी उनके गुण अलग है, उनके ढंग अलग है, उसी प्रकार अगर मनुष्य किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, किसी प्रकार मनुष्य अच्छे कुल में जन्म लिया लेकिन उसका कर्म ही अच्छा न हो, तो उसको बड़प्पन यानी उसको महान उसका कुल नहीं बनाता है, उसके कार्य ही उसको महान बनाता है। अगर उसके पास वो कितना भी धन दौलत हो, लेकिन वो महान बनेगा क्या? लोगों के नज़रों में अच्छा बनेगा क्या? नहीं। वो अच्छा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं होते। जब उसके कर्म अच्छे होंगे, उसके काम अच्छे होंगे, तो महान बनता है। तो हमारी जो कुल होती है वो किसी को महान बनने के लिए काम नहीं, महान मनुष्य को कौन बनाता है? तो उसके कर्म बनाता है, कि उसका कुल नहीं। जो किसी में हो बड़प्पन की, अगर किसी में बड़प्पन की कसर हो, बड़प्पन की कम हो, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है, तो उसकी महानता भी उसका कुल नहीं बढ़ा सकता है। उसे महान बनने के लिए उसे अपने कर्म अच्छे रखने होंगे। तो कविता का अर्थ आपको समझ में आया? तो आपको इस कविता को लिखकर इस कविता का अर्थ लिखना है, इसमें आए नए शब्दों का अर्थ लिखना है। ओके, थैंक यू।